भाई इमिग्रेशन पे पहुंच के तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। इतनी घबराहट कभी नहीं हुई जितनी उस टाइम पे हुई थी, क्योंकि मेरा कोर्स हो रहा था स्टार्ट 1 मई को, 1 मई, और मैं आया 17 मार्च को। इट्स अराउंड 1.5 मंथ बिफोर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। बेसिकली आई विल शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं इंडिया से कनाडा फ्लाई किया था 17 मार्च को। सो मैं पूरे डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ कि लाइक प्रॉपर प्रोसेस क्या है, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक जगह पे क्या होता है, इमिग्रेशन, फिर उसके बाद में फ़्लाइट में जो इमिग्रेशन फॉर्म होता है उसके बारे में, कोविड टेस्ट के बारे में, दिल्ली एयरपोर्ट पे जो कोविड टेस्ट होगा वो, कनाडा में जो कोविड टेस्ट होगा वो, उसके बाद क्वारंटाइन प्लान जो कनाडा में हमें ऑप्ट किया है, जो 3 डेज क्वारंटाइन है होटल का इंक्लूडिंग वो, और जो 11 डेज का जो हमारा रहेगा वो सब। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने में। उसके पहले मैं आप सबको मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रो देना चाहता हूँ। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ अमरावती डिस्ट्रिक्ट से, विच इज़ इन महाराष्ट्र। सो मैंने पुणे से इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और उसी के बाद मैंने सीडैक ज्वाइन किया था बिग डेटा एनालिटिक्स में, क्योंकि मुझे डेटा साइंस के फील्ड में एनरोल करना था। तो इट वाज माय ओनली पाथ एट दैट टाइम, जो मुझे सही लगा। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ कोविड मेरा प्लान था सितंबर इनटेक 2020 में आने का, बट वो डेफर करा के मई 2021 हो गया। सो उस वजह से सिमिलरली मेरा सीडैक भी आगे शिफ्ट हो गया, जो मैंने फेब में स्टार्ट किया था। तो वो 1 साल का, लाइक अराउंड 1 साल का हो चुका था। फेब 2021 में एंड हुआ, और उसी के बाद मैंने नेक्स्ट मंथ मार्च 17 को फ्लाई किया कनाडा के लिए। सो मैं फ्लाई किया था दिल्ली से टोरंटो डायरेक्ट फ़्लाइट एयर इंडिया की, जो थी 3 बजे रात के, 17 को सुबह और 16 को रात में। 15 को मैं मेरे होम टाउन अमरावती से निकला था। 15 दोपहर में मैं नागपुर के लिए निकला था, और मेरी नागपुर से ट्रेन थी 9 बजे दिल्ली के लिए। फिर मैं दिल्ली सुबह अराउंड 11 o'clock पहुँचा। फिर दिल्ली स्टेशन से मैं एयरपोर्ट पहुँचा था अराउंड 12-12:30 आई गेस। फिर उसके बाद में मैंने ऑलरेडी एक कोविड टेस्ट बुक करके रखी थी दिल्ली एयरपोर्ट पे, जो हमें लगती है बिफोर बोर्डिंग, क्योंकि वो लोग को चाहिए रहता है 72 आवर्स पहले की कोविड टेस्ट। और अगर मैं अमरावती से करा के आता तो 72 आवर्स हो चुके रहते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को RT-PCR का जो टेस्ट रिपोर्ट होती है वो 3 डेज पहले कराना पड़ता है, तो जाके मिलती है। इस वजह से मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे बुक करा दी थी, और वो वैलिड होती है लाइक दिल्ली एयरपोर्ट की रिपोर्ट। तो लाइक टेंशन की कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने वहीं से करा ली थी। और उसका जो चार्जेस है वो था 800 रुपीज़। आपको रिपोर्ट 4 to 6 आवर्स में मिल जाती है, मुझे 4 घंटे में मिल गई थी। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। GMR है वो, लाइक GMR कंपनी के थ्रू होती है कोविड टेस्ट। तो वो लोग गेट नंबर 8 के अपोजिट में रहते हैं, आप डायरेक्ट जाकर भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब गया था तब वहाँ पे कोई लाइन तो नहीं थी, बट मेरे दी जीजू भी आए थे कुछ महीने पहले, लाइक जनवरी में, तो उस टाइम पे बहुत लंबी लाइन थी। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग पहले से बुक कर लो। वहाँ जाके आपको जस्ट रिसिप्ट दिखानी होगी कि हम लोग ने प्री बुकिंग की है, ऑनलाइन बुकिंग है। तो दे विल जस्ट गिव यू अ फॉर्म, और वो फिल कर देना है, और आप लोगों को कोविड टेस्ट ले लेना है। और उसी के साथ अब जैसे मेरी फ़्लाइट को बहुत ज़्यादा टाइम था, रात में 3 बजे थी, अराउंड 14 to 15 आवर्स थे। तो मैंने लॉन्च में रुकने का फैसला किया, जो जस्ट अपोजिट टू कोविड टेस्ट था, गेट नंबर 8 पे। उसके जो चार्जेस थे 4 आवर्स के, वो थे 1200, और दे वर गिविंग मी 1 hour एक्स्ट्रा जस्ट एज फ्री। और उसी के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड था। तो उसके अंदर रिक्लाइनर्स था, जहाँ पे लाइक आप रेस्ट कर सकते हो। उसके साथ कॉफ़ी फ्री थी, चाय फ्री थी, सैंडविचेस, लेज,
फिर लाइक जूसेस और मफ़िन्स, ब्रेड्स, बहुत सारी चीज़ें थी उस सब में। वो सब चीज़ें इंक्लूडेड थी उसके अंदर, और कोई लिमिट नहीं था, आपको जितना खाना है खा सकते हो, सब सब लाइक अनलिमिटेड था। उसी के बाद फिर जब मेरा 5 आवर्स हो चुके थे तो फिर मेरा कोविड टेस्ट भी आ चुका था। तब तक मैं फिर एयरपोर्ट के अंदर एंटर किया, और वहाँ पर जब मैं गया तो दे वर सेइंग लाइक टाइम है अभी चेक इन के लिए, बहुत 9 बजे स्टार्ट होगा, और एट दैट टाइम 5 बज रहे थे शाम के। फिर भी मेरे पास 4 घंटे बचे थे, तो मैं सोचा क्या करा जाए। तो फिर मैं गया, ऐसे ही घूम रहा था, तो मुझे एक प्लेस दिखा गेट नंबर 3 के पास में। आप लोग अगर गेट नंबर 3 से एंटर करोगे तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को रिक्लाइनर्स दिखेंगे, जो ऑलरेडी दिल्ली एयरपोर्ट पे है, और वहाँ पे बैठने के या फिर रेस्ट करने के कोई चार्जेस नहीं है। उसके सामने आपको मोबाइल चार्जिंग स्लॉट भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप वहाँ जाके भी रह सकते हो पूरा दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं। अगर आपको 12 घंटे भी उधर सोना है सो सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा टाइम आया चेक इन का। आपको चेक इन में 5 चीज़ें लगेंगी। एक है एनरोलमेंट लेटर, ऑफर लेटर। एनरोलमेंट आपको पोर्टल पे भी दिखाना पड़ेगा, मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, इट्स योर चॉइस। उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा, और आपको फ़ी रिसिट दिखानी पड़ेगी जो आपने फ़ी पे करी है कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को। और वहाँ का जो एयर इंडिया का ऑफिशियल है वो ये सब डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, और उसी के साथ आपको एक और पेज देगा फिल करने के लिए, वो आपको फिल करना पड़ेगा वहाँ पे टाइम पे। उसके बाद आपका चेक इन प्रोसेस स्टार्ट होगा। चेक इन प्रोसेस में एज मैं स्टूडेंट था तो महाराजा स्कीम के अंदर मुझे 3 बैगेज मिली थी 23 केजीज की, और उसी के साथ एक लैपटॉप बैग था जो 5 केजीज का था, और एक कैबिन बैग था जो 7 to 8 केजीज का था। सो लाइक बहुत सारा सामान था मेरे पास जो ले जा सकता था मैं, बट उसमें भी मेरे रिलेटिव्स का सामान भी था। ऑफिशियली तो 23 केजीज है, बट मेरा वेट जो था वो 23.7 23.4 ऐसा भी था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं गई, उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। बट ये है कि लैपटॉप बैग भी वो लोग वे करेंगे, सो ऐसा मत समझिए कि यार लैपटॉप बैग तो पीछे टांगनी है, वो लोग वेट नहीं करेंगे, सिर्फ जो कैबिन बैग है वही वे करेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो लोग लैपटॉप बैग भी वे करेंगे, और उसमें भी अगर ज़्यादा रहा तो आपको निकालना पड़ेगा सामान। और उसके बाद फिर जो इंडियन इमिग्रेशन था वहाँ पे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट पासपोर्ट दिखाना पड़ा और वो लोग ने स्टैम्प करके दे दिया। नेक्स्ट इमिग्रेशन के बाद आपको ड्यूटी फ्री पड़ता है दिल्ली एयरपोर्ट पे। वहाँ से आप लोग कुछ भी ले सकते हो आपको लेना है तो, बट बी श्योर कि अगर आप कुछ ले रहे हो और वो ओवरवेटेड है, अगर आप ऑलरेडी 7 केजीज का कैरी कर रहे हो कैबिन बैग और आप और कुछ बाय कर रहे हो लाइक 1 to 2 केजीज का, सो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा एयर इंडिया में, क्योंकि वो जैसी गेट में जब बोर्डिंग स्टार्ट होता है तब वापस से वो लोग गिनते हैं कैबिन बैग। सो आप मेक श्योर कि आप लोग ऑलरेडी वो स्पेस बना के आओ अगर आपको ड्यूटी फ्री से कुछ खरीदना है तो, अदरवाइज इट्स फाइन, ठीक है। और जब फ़्लाइट थी तो फ़्लाइट यार एयर इंडिया की मुझे इतनी पसंद नहीं आई, बिकॉज मैं ऑलरेडी यूएस और यूरोप जा चुका हूँ, लाइक एमिरेट्स से और इतिहाद से, ब्रिटिश एयरवेज से, ये सब फ़्लाइट्स ट्रैवल कर चुका हूँ। सो एज़ कम्पेयर टू देम मुझे एयर इंडिया नहीं पसंद आई, बिकॉज मैं जहाँ पे बैठा था उसके सामने की स्क्रीन वर्किंग नहीं थी, जो हमारे पास रिमोट रहता है वो ब्रोकन था, और उसी के साथ जो मेरे सीट थी इट वॉज टॉर्न फ्रॉम द साइड, सो इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। लाइक मुझे नहीं पता, बाकी सीट्स थी अच्छी बट इट वॉज माई लक। तो आपको एयर इंडिया वाले एक फॉर्म भी देंगे जो आपको फिल करना होगा, क्वारंटाइन फॉर्म रहेगा वो। आप उसके अंदर आपको 11 डेज क्वारंटाइन का एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी सिग्नेचर, ये सब डिटेल्स फिल करनी होंगी। सो आई विल सजेस्ट कि आप एक पेन कैरी करो आपके पॉकेट में, बिकॉज अगर आप लैपटॉप बैग में भी रखोगे तो वो ऊपर रहेगा, फिर उस टाइम पे आपको निकालना पड़ेगा या फिर किसी से बोरो करना पड़ेगा। सो इट विल बी एन हसल कि अगर आप ऑलरेडी अगर आपके पास रहा तो आपको ईज पड़ेगा। एयर इंडिया वाले जनरली एक ही फॉर्म देते हैं। आस्क देम कि मुझे 2 फॉर्म चाहिए,
दो अलग अलग फॉर्म है एक्चुअली। एक कलर्ड होता है और एक ब्लैक एंड वाइट, और बहुत इमिग्रेशन के काम में आते हैं। एक इन जनरल क्वारंटाइन के लिए यूज़ होता है और एक इमिग्रेशन के लिए यूज़ होता है। सो हम लोगों के टाइम पे जब फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी, हम सबको एक ही फॉर्म दिया गया था जो हम लोग ने फ़्लाइट के टाइम पे भरा था, फ़्लाइट में बैठे बैठे। और उसके बाद में इतनी ज़्यादा हसल हो चुकी थी एग्ज़िट पे, क्योंकि हम सबके पास एक फॉर्म था और कैनेडियन ऑफिशियल्स बोल रहे थे कि दे नीड 2 फॉर्म्स, लाइक वन विथ कलर्ड विच इज़ अनदर, लाइक जो इमिग्रेशन पे रिक्वायर होता है, और एक क्वारंटाइन प्लेस के लिए जो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म था वो। सो एयर इंडिया वालों ने बोला कि हम लोग ने एक ही दिया है, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी वापस सबसे फॉर्म भराओ। सो सब लोग खड़े खड़े फॉर्म भर रहे थे, इतनों से कैबिन में सब लोग इतने सारे झुंड में खड़े हैं, और कोई फिर उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल है ही नहीं। सब खड़े रह के एक में के कंधे पे बैठ के फॉर्म भरते जा रहे हैं, और फिर वो जिसने भरा फिर वो आगे जा रहे हैं, जो रह गया वो रह गया। फिर इतनी ज़्यादा हसल थी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फॉर्म ले सको दोनों भी तो ले लेना, ठीक है। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले एक छोटा चेक था जो था क्वारंटाइन चेक आई गेस, बिकॉज वो लोग ने हमारा क्वारंटाइन फॉर्म रख लिया था ब्लैक एंड वाइट वाला, और जो कलर्ड था तो उसको हाफ टर्न करके उसके पीछे कुछ मार्क करके हमें नेक्स्ट प्रोसेस में भेजा जो था इमिग्रेशन। भाई इमिग्रेशन पे पहुंच के तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। इतनी घबराहट कभी नहीं हुई जितनी उस टाइम पे हुई थी, क्योंकि मेरा कोर्स हो रहा था स्टार्ट 1 मई को, 1 मई, और मैं आया 17 मार्च को। इट्स अराउंड 1.5 मंथ बिफोर। मैं तो ऐसा था, मुझे तो ऐसा था कि पता नहीं क्या होगा, कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसा सीन रहेगा। मैं वहाँ पहुँचा, बहुत लंबी लाइन थी, मेरी तभी फट गई। लाइन में खड़ा रहा, जो डॉक्यूमेंट सब लोग निकाल रहे थे मैं भी निकाल के हाथ में रख रहा था। एक फ़ाइल बनाई थी प्रॉपर जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे, स्टार्टिंग टू एंडिंग सारे कोविड टेस्ट के डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद में क्वारंटाइन प्लेस का डॉक्यूमेंट था, फिर ऑफर लेटर था। एनरोलमेंट लेटर तो नहीं था मेरे पास, बट क्योंकि एनरोलमेंट मेरा 6 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला था, तो मैं कोर्स स्टार्ट होने के पहले आ गया था, तो मेरे पास फी रिसिट थी, वो डॉक्यूमेंट था। उसके बाद मैं जो उन्होंने इमिग्रेशन फॉर्म दिया था फ़्लाइट में, वो वाला फॉर्म था। वो ये सब चीज़ें थी डॉक्यूमेंट्स हाथ में, और बाकी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो तो ऑब्वियसली थे ही। तो जैसे जैसे मैं लाइन में आगे बढ़ा, सो हार्ट बीट फास्ट होने लगी, और सडनली एक ऑफिशियल आया मेरे पास, कि डायरेक्टली मेरे पास नहीं आया था बट मेरे आगे वाले के पास गया, क्योंकि मैं जस्ट फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे जैसे ही पहुंचा तो जो फर्स्ट वाला बंदा था उसके पास गया वो ऑफिशियल, उसे कहा कि आपका स्टडी वीज़ा है। सो उन्होंने कहा नहीं, हम PR होल्डर वाले हैं। तो मैं बोला ओके। फिर सेकंड मेरे पास आया, बोला स्टडी वीज़ा है, मैं बोला हाँ है। सो बोले ओके साइड में आ जाओ लाइन के। तो मैं बोला यार अब क्या हो गया, साइड में बुला लिया इन लोगों ने। उसी के बाद सबको पूछते जा रहे हैं, जिसके पास स्टडी वीज़ा है, जिसको सबको साइड में बुला लिया, और मुझे कहा पीछे से जाइए आप। सो एक पाथ था सेंटर में, तो वहाँ पे भी इमिग्रेशन डेस्क थे, बट वो क्लोज थे। हम लोग जब लाइन में लगे थे, जैसे जैसे आगे बढ़े, लाइन बढ़ती गई, तो शायद मे भी ओपन हो गए होंगे वो। सो हमें कहा कि उधर जाइए। फिर मैं वहाँ पे गया, उसने सिर्फ पूछा कि पासपोर्ट दो, और इमिग्रेशन फॉर्म दो, दिया। इमिग्रेशन फॉर्म वही जो एयर इंडिया में मिला था, और वो दिया। और उन्होंने पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहा है। सो आई सेड वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। हाँ बोले दैट्स इट, ओके ठीक है। गए, प्रिंट लेकर आए, स्टडी परमिट दे दिया, दैट्स इट। कुछ नहीं देखा, कुछ पूछा नहीं इसके अलावा, बस ख़त्म। 2 मिनट में मुझे मेरा स्टडी परमिट मिल गया था। सो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पूछेंगे, घबराने की बात नहीं है। हाँ हालांकि होती है घबराहट, जानता हूँ मैं, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो बट ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा घबराना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डिपोर्ट कर देंगे या फिर कुछ फाइन कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो मेरा दोस्त था उसे भी कोई और ऑफिशियल मिला था, बट उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं की, वो आराम से बाहर निकल गया था।
इमिग्रेशन के रिलेटेड अगर आपके पास और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से और डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लाइक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो। और एज सच जो मेरे फ्रेंड्स को पूछा था तो उन्हें यही पूछा था कि आप कितने टाइम की स्टडी है आपकी, आपका स्टडी वीज़ा बताओ, और फिर आप क्यों आना चाहते हो कनाडा में, दैट्स इट। या आई गेस इतना ही पूछा था उन लोगों को, जितना उन लोगों ने मुझे बताया। उसके बाद आप इमिग्रेशन के बाहर निकलोगे तो आप लोगों को बैगेज काउंटर मिलेगा, लाइक बैग कलेक्ट करके फिर आप लोगों को वो गाइड करेंगे कि कोविड टेस्ट के लिए किधर जाना है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि QR कोड का ऐप डाउनलोड करके आइए, बिकॉज यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा आपको कोविड टेस्ट के लिए। सो रजिस्टर आपको फर्स्ट करना पड़ेगा कोविड टेस्ट के लिए, उसके लिए आपको स्कैन करना पड़ेगा। फिर कोविड टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए आपको मैंडेटरी एक कैनेडियन मोबाइल नंबर लगेगा। सो मेक श्योर कि आप किसी ना किसी का मोबाइल नंबर ले लो, किसी फ्रेंड का, फैमिली का, किसी का भी, या फिर आपका कोई फ्रेंड की फैमिली है तो उसका भी चलेगा, क्योंकि जस्ट उन्हें एक मोबाइल नंबर चाहिए रहता है। और उसके बाद में आपके ईमेल आईडी पे आएगा आपका कोविड रिजल्ट, इसलिए तो बस पता नहीं, उन्हें बस मैंडेटरी एक मोबाइल नंबर चाहिए ही चाहिए, आप कैसे भी अरेंज करके रखिए वो। और उसके बाद में आपका ईमेल आईडी, फिर पासपोर्ट डिटेल्स, आप 11 डेज क्वारंटाइन किधर रहोगे वो प्लेस का एड्रेस, ये सब चीज़ें। आप कहीं पे भी क्वारंटाइन एड्रेस डालने वाले हो तो आपको हमेशा 11 डेज क्वारंटाइन वाला एड्रेस ही डालना है। आपको कभी भी ये नहीं डालना है कि आप होटल, कौन से होटल में 3 डेज क्वारंटाइन रहने वाले हो, बिकॉज वो डिटेल्स ऑलरेडी उनके पास है। ओके और एक चीज़, आप लोगों को अराइव कैन का वो लोग पूछेंगे इमिग्रेशन पे, मैं ये बताना भूल गया, आपको अराइव कैन का भी पूछेंगे वो लोग कि अराइव कैन बताओ आपका। सो अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है, आपने निकाल के रखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ऐप खोल के भी बता सकते हो। आपके रजिस्टर करने के बाद आपका कोविड टेस्ट होगा। सो उसके बाद जैसे आपका कोविड टेस्ट होगा तो आपको एक किट दी जाएगी, कोविड टेस्ट किट, वो आपको 10 डेज बाद करना है। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से वो किट की प्रोसेस है, कैसे करना है, बुकिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें। और आप जब वो ले चुके रहेंगे किट, उसके बाद में आपकी एक नेक्स्ट लाइन रहेगी शटल की लाइन। वो शटल की लाइन में इन जनरली रुकना पड़ता है अराउंड 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, बिकॉज एक एक शटल आने में बहुत टाइम लगता है। और इट डिपेंड्स ऑन लक ऑल्सो, क्योंकि कभी कभार शटल रहती है और उस होटल के स्टूडेंट्स नहीं रहते। शटल तक के आप ट्रॉली ले जा सकते हो, उसके बाद शटल में आपको खुद को ही उठा के डालना है सामान, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ओके सो मेक श्योर कि आप रेडी रहो उसके लिए। मेरा होटल था फेयरफील्ड इन, उसका चार्जेस था $1070 और हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे विदिन 5 मिनट्स, एयरपोर्ट से बहुत पास था। और वहाँ पर हम लोगों को कोई लाइन नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं था रिसेप्शन पे, लाइक इट वाज एम्प्टी। बस गए वहाँ पे, नाम बोला और रिसिप्ट दिखाया कि हम लोगों की बुकिंग है, और उन लोगों ने रूम कार्ड दे दिया हम लोगों को, और हम लोग रूम में चले गए। हम लोग एयरपोर्ट से जब होटल पहुँचोगे तो रिसेप्शन पे आप लोगों को वो लोग पूछेंगे कि वेज नॉन वेज मील लेना है या फिर आपको एग चलता है नहीं चलता है वेज में। सो आप लोग आपके हिसाब से डिस्क्राइब कर देना। मैंने वेज लिया था, सो आप देख सकते हो कि किस तरीक़ा का मील था। इंडियन मील नहीं रहता है, वो कैनेडियन वेज मील रहता है। सो आप लोग एक्सपेक्टेशंस वैसे मत रखना कि आपको कुछ करी टाइप मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो लोग जस्ट ब्रेड देंगे या फिर बर्गर देंगे या फिर पोटैटो, जनरली पोटैटो वो लोग हर वेज मील में डाल देते हैं, बिकॉज उन लोग को आइडिया नहीं है कि और क्या दे सकते हैं। मुझे जो टोटल टाइम लगा था एयरपोर्ट से बाहर निकलने का वो था 2 से ढाई घंटे, एज मेरी सीट बीच में थी एयरलाइंस में। सो मैं जल्दी निकल चुका था, बट जो लोग पीछे बैठे थे तो उन्हें थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगा, अराउंड 3.5 घंटे के करीब लगा था। आप लोग जल्दी भी चेक इन कर सकते हो होटल में, अगर आप लोग जल्दी पहुंच जाते हो अराउंड, अगर आप समझो 12 बजे भी पहुंचते हो होटल में और आपका चेक इन टाइम 3 बजे है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्दी चेक इन कर सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंडिया जैसा कि अगर आपका 3 का टाइम है तो आप 3 बजे ही चेक इन करना पड़ेगा। और मुझे कोविड टेस्ट मेरा ऑन 3rd डे मिला था। जैसे डे 3 स्टार्ट हुआ था मेरा, उस दिन मुझे कोविड टेस्ट आया था। हमें मेल आता है कोविड टेस्ट के लिए और उस पर हमें फिर से लॉगिन करना पड़ता है। जब सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड से जो हमने रजिस्टर किया था एयरपोर्ट पे, मुझे $70 एक्स्ट्रा डिपॉजिट देना पड़ा। जब हम एक दिन रुक जाते हैं उसके नेक्स्ट डे $70 कट होता है क्रेडिट कार्ड से एज अ डिपॉजिट। और फिर जैसे हम लोग चेकआउट करते हैं तो वो रिफंड भी आ जाता है विदिन 5 to 7 बिजनेस डेज। आप लोग होटल में बाहर से भी खाना मंगा सकते हो या फिर आपको कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर नीचे आके रिसेप्शन पे खाना ड्रॉप कर सकता है, सामान ड्रॉप कर सकता है। उन्हें जस्ट कहना है कि ये रूम नंबर में जाके खाना पहुंचाओ या फिर सामान दे दो, तो वो लोग ला के रख देते हैं रूम के बाहर। कोविड टेस्ट आने के बाद नेसेसरी नहीं है कि आप लोगों को होटल में ही रुकना है। आप लोग चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो रूम, आपके फ्रेंड्स, फैमिली या फिर अदर क्वारंटाइन प्लेस में जा सकते हो, मूव कर सकते हो। मैंने छोड़ दिया था जल्दी, जैसे मेरी कोविड रिपोर्ट आई थी विदिन हाफ एन आवर और विदिन एन आवर मैंने छोड़ दिया था होटल। और डायरेक्टली बस हमें बैग पैक करके नीचे रिसेप्शन पे जाना होता है। वहाँ पे उन्हें निगेटिव रिपोर्ट दिखा के और चेकआउट प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। चेकआउट प्रोसेस में मेक श्योर कि आप लोग रिसीट ले लो उन लोगों से जो होटल की रिसीट होती है, उसमें लास्ट में सारे चीज़ें लिखकर आखिरी में $0 लिखा होना चाहिए। अगर कुछ रहा तो अमाउंट यू हैव टू पे एट दैट टाइम। उसके बाद फिर आप लोगों का शटल या कैब जो रहे वो आप प्री बुक करके रखिए आपको नेक्स्ट क्वारंटाइन प्लेस जाने के लिए। आप कहीं घूम नहीं सकते अगर आपको किसी ने देख लिया, कोई पुलिस ऑफिसर या किसी ने, तो लाइक यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, डोंट ब्रेक एनी क्वारंटाइन रूल्स। आप 11 डेज के बाद, जो 11 डेज के बाद ही बाहर निकलना। सो गाइज, ये थी मेरी थ्रू आउट जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा एज अ स्टूडेंट ऑन स्टूडेंट वीज़ा, जिसका कोर्स चालू होने वाला था 1 मई में और वो लाइक 1.5 मंथ्स पहले ही आ गया यहाँ पर। ऐसा कुछ है नहीं कि जो लोग बोलते हैं 21 दिन पहले आना चाहिए, 21 दिन पहले आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास वीज़ा है तो आप आ सकते हो। वो लोग जस्ट ब्रीफ वेरीफाई करते हैं कभी कभार, कभी नहीं करते, इट्स ऑन देम। और हमारे लक पे है कि कैसा होता है वो इमिग्रेशन प्रोसेस। बट जो मेरे साथ हुआ था, मैंने थ्रू आउट आपको पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उन सब चीज़ों का आंसर दूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून, बाय।